खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की फीडबैक बैठक है। दरअसल लगभग 28 नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे इस बैठक में, लेकिन इसके अलावा दिग्गज होंगे, कई खास नेता होंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। कुल 28 मुख्य नेता सीपी जोशी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और सचिन पायलट भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं मोहन प्रकाश, भंवर जितेंद्र सिंह, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, शकुंतला रावत, रामलाल जाट, जाहिदा खान, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, धीरज गुर्जर, हरीश चौधरी, रफीक खान और रामेश्वर जुडी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कल ही दिल्ली में जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। नेताओं का जो रह गए वो आज पहुंच जाएंगे। बैठक का एकमात्र मुख्य एजेंडा है, हालांकि कई महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन एक मुख्य एजेंडा पूरे राजस्थान का फीडबैक इस बैठक में लिया जाएगा। आगामी रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में सभी को 2 से 5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। सबसे आखिर में पीसीसी चीफ डोटासरा का भाषण होगा। वहीं पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की इस तर्ज पर बैठक हो चुकी है, अर्थात आज भी प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि आज केवल प्रदेश भर में कांग्रेस की वर्तमान और भविष्य की स्थिति सुधारने पर ही मंथन होगा। हालांकि बैठक से पहले ही राजस्थान कांग्रेस विधायकों में मतभेद होने शुरू हो चुके हैं। ये जानकारी मिल रही है विधायक रफीक खान के बैठक में शामिल होने पर कुछ विधायकों को आपत्ति हो रही है। और इसी बीच हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने मुरारीलाल मीणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना था उनका इस बैठक को लेकर और भी तमाम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई, चलिए सुनवाते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक होनी है। राजस्थान के मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं को, मंत्रियों को बुलाया गया है। हमारे साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा हैं जो अभी दिल्ली पहुंचे हैं। सर, आपके पास सूचना आई है एआईसीसी से कि बैठक में पहुंचना है, किस तरह सूचना आई, क्या तैयारी की आपने? और मेरे यहाँ रंधावा साहब का मैसेज गया था। कल 10:30 बजे दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारा एआईसीसी के अंदर मीटिंग है और मैं उस मीटिंग के लिए आया हूँ। क्या क्योंकि ये जो मीटिंग है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो योजनाएं हैं वो अच्छी थी, और कौन सी चीज़ें हैं जो राजस्थान सरकार में कांग्रेस को रिपीट करने के लिए काम की जा सकती हैं, उन जिन चीज़ों पर काम होगा उनका जहाँ तक है इसमें कोई चर्चा होनी है। आप कौन से कुछ सजेशंस इसमें रखेंगे या कौन सी चीज़ें आपको लगती होंगी कि ये किया जाना चाहिए, इस पर और काम किया जाना चाहिए? देखो, अभी मेरे को एआईसीसी जाने के बाद में पता लगेगा अगर क्या मैटर है, किस पर डिस्कस होगा। तो निश्चित है कि चुनाव का ईयर है, चुनाव का साल है, तो चुनाव के मामले में डायरेक्शन दिए जाएंगे और जो भी डायरेक्शन देंगे उनके आधार पर काम करेंगे। कितने बजे आपको बुलाया गया? 10:30 बजे। कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे आप पास? मेरे को तो ये भी आइडिया नहीं है, मैं समझता हूँ सारे नेता रहेंगे, बट जो राजस्थान को इफेक्ट करते हैं। राजस्थान के मंत्रियों को बुलाया गया है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, राजस्थान से जुड़े नेता, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही 2 दिन से दिल्ली में हैं, और बाकी नेता भी यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस और अशोक होटल में रुके हैं, जो करीब 10:30 बजे एआईसीसी पहुँचेंगे और 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अश्विनी का ही, क्योंकि वो लगातार दिल्ली में मौजूद है, हर किसी से 1 to 1 हो रहे हैं। अश्विनी, बेहद खास है आज का दिन, और ऐसे में आपने मंत्री मुरारीलाल मीणा जी से भी बात की है और भी तमाम नेताओं से आपकी बातचीत लगातार जारी है। कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, महामंथन किया जाएगा, 4-5 मिनट बोलने का मौका भी मिलेगा, शायद इसलिए अपनी बात को रोका गया है। पहले वहां पर बोलेंगे, फीडबैक देंगे, फिर रिएक्शन जानेंगे, उसके बाद आकर मीडिया से रूबरू होंगे। पूनम, राजस्थान की राजनीति के लिए आज की जो बैठक एआईसीसी में होनी है बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा के लोग भी, भाजपा के राजनेता भी इस बैठक पर नज़र बनाए हुए हैं। दिल्ली के लिए ये इसलिए खास है कि क्योंकि राजस्थान का भविष्य दिल्ली की ओर से तय किया जाना है। 5 राज्यों में इस साल चुनाव होना है विधानसभा का, जिनमें से 4 की बैठक हो चुकी है और ये 5वां राज्य है राजस्थान, जिसको लेकर कांग्रेस के आलाकमान आज बैठक लेंगे। लगातार ये बैठक खिसकती रही, पहले 1 तारीख को इस बैठक को होना था, क्योंकि उससे पहले 2 और स्टेट्स की बैठक हो चुकी थी।
फिर ये अब आज ये बैठक किया जाना तय किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री को चोट लगी थी। मुख्यमंत्री आज इस बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। सभी मंत्रियों को लगभग बुला लिया गया है। राजस्थान के सब मंत्री दिल्ली आ चुके हैं, बैठक में भाग लेंगे और बैठक का प्रमुख एजेंडा जो है वो ये है कि कैसे राजस्थान में कांग्रेस के सरकार को रिपीट किया जाए आगामी चुनाव में। ये एक बड़ा एजेंडा होगा। इसको लेकर ये बातचीत होगी, ये फीडबैक लिया जाएगा कि कौन सी अच्छी चीज़ें बाकी राज्यों में हुई हैं, उन चीज़ों को राजस्थान में कैसे लागू किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें राजस्थान सरकार ने बहुत बेहतरीन की हैं उन्हें और अच्छे से और आम जन तक, या उन योजनाओं को जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 योजनाओं पर गारंटी दे रहे हैं तो आम जन तक पहुंचाकर उसको वोट में कैसे तब्दील किया जाए, ये एक बड़ा एजेंडा होगा। मेरे साथ खिलाड़ीलाल बैरवा हैं जो एससी आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जान लेते हैं कि हालांकि वो बैठक में आमंत्रित नहीं है लेकिन किस तरह बैठक की जानी है, क्या है, किन लोगों को बुलाया गया है। सर हमको तो नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आला कमान शीर्ष नेतृत्व को कि 4 घंटे की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी, वेणुगोपाल जी, राहुल जी और खड़गे जी ने जो एक मंथन करके निकाला और ये तय हुआ कि भाई दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे। इससे आम कार्यकर्ता खुश है, आम कार्यकर्ता में एक खुशी की लहर है। अब बात ये है कि दोनों आपस में मिलकर किस तरह से चौपर में बैठ के और एक साथ चुनाव प्रचार करें। दोनों के मनों के जो छोटे मोटी कोई इश्यूज़ हैं वो निपटें। पायलट साहब ने जो एक इशू उठाए हैं 2-3 वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, यूथ के लिए है, आपके भ्रष्टाचार के लिए है, तो नेचुरल में बात होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सब मिलकर साथ लड़ेंगे तो सरकार कांग्रेस की आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब पहले 102 एमएलएज में शामिल थे, बाद में आप पायलट के लोएस्ट हो गए, आज सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहेंगे, तो कोई डिमांड तो नहीं रखेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का लोयलिस्ट हूँ। सचिन पायलट एक हमारे युवा नेता हैं और इनकी पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है, इस बात को आलाकमान भी जानता है। तो आज जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बिना सचिन पायलट के राजस्थान में राज लाना असंभव है। ये कोई बोले या नहीं। यही बात केसी वेणुगोपाल से बैठक में या आलाकमान से बैठक में तय हो चुका कि दोनों एक हो चुके हैं, तो फिर आसान होगा। मुख्यमंत्री आज वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। निश्चित रूप से जो बाकी की बची हुई बातें हैं कि किस तरह से और कास्ट कम्युनिटी को, लीडरों को तैयार करके, जो मजबूत लोग हैं जिनके पीछे वोट है, चाहे वो डिप्टी सीएम बनाए, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, और ये लेकर राजस्थान को अगर पूरा फोकस के साथ एक साथ अगर क्या नाम है जो लड़ाई लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस को राज लाने से रोक सके। कांग्रेस सरकार रिपीट कर जाएगी। आप मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं, डिमांड उनके सामने रखी, एक तो आपने आयोग के लिए रखी और दूसरी कोई मांग आपने रखी, क्या आपने कोई फीडबैक दिया? मैंने राजस्थानी राजनीति को लिए फीडबैक दिया और यही कहा कि साहब आपने दोनों को एक कर दिया। आप निश्चित रूप से उनको अब मनमुटाव को ख़त्म करवाते हुए आज की मीटिंग में ये हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, और दोनों को एक साथ करके भेजिए। और बाकी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी आप आगे लाइए। दूसरा, मैंने जो आयोग का जो एक बात थी संवैधानिक दर्जे की, उसको मैंने रखा है, उनको पत्र भी दिया है और मैंने कहा कि साहब आज की डेट में 20% शेड्यूल कास्ट है और सब क्या नाम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अगर इस मांग को आप पूरा करवाते हैं तो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट हमको चुनाव में मिलेगा। रफीक खान अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उन्हें बैठक में बुलाया गया है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? अब ये तो देखो मुख्यमंत्री जी का, डोटासा जी का सोच है, वो किसको योग्य मानते हैं, किसको अयोग्य मानते हैं। अब मैं अयोग्य तो हूँ, इसमें क्या बात हुई? जो योग्य है वो योग्य है, जिनको बुलाया वो योग्य होंगे। हमारे पास जनता का क्या नाम है वो नहीं है ताकत। अश्विनी, तो ये भी कंफर्म कर लीजिए क्योंकि 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या वही प्रस्तावित है या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? आ जाओ। देखिए, अभी 11 बजे का ही वक्त है और 10:30 बजे का मैसेज सभी मंत्रियों के पास है कि 10:30 बजे एआईसीसी ऑफिस पहुंचना है ताकि 11 बजे बैठक शुरू होगी। और बैठक में वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, केसी वेणुगोपाल और बाकी लोग, राजस्थान के मंत्री और दूसरे एआईसीसी के सेक्रेटरीज और जनरल सेक्रेटरीज जो हैं जो राजस्थान से आते हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से आते हैं, रघुवीर मीणा है और दूसरे लोग हैं, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। सबकी नजर बैठक पर है, क्या बड़ी अपडेट आती है इसको लेकर सबका इंतजार रहेगा। ठीक है अश्विनी, क्योंकि वैसे तो मुख्य एजेंडा बता दिया गया है कि फीडबैक लेना है आने वाले चुनावों के मद्देनजर, लेकिन अंदर खाने देखा जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर फिर से कवायद जारी है, कोई फायदा यहां पर होता हुआ नजर आएगा, कुछ बदलाव इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा या फिर सिर्फ ये खास अहम फीडबैक वाली बैठक है? देखिए,
सबसे पहली बात तो ये कि फीडबैक लेना है, आलाकमान को राजस्थान का फीडबैक लेना है उसी तरह जैसे बाकी राज्यों का लिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो एक लंबे टाइम से एक डिमांड थी, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था, और वो ये कहा गया कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से कि वो पहले से ही तय था, बस बैठक के बाद उस पर मोहर लगा दी गई और एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऐसा राजस्थान में भी कुछ मामलों में या कुछ पदों पर हो सकता है जिसके लगातार चर्चा है। एक पूरा पक्ष जो है वो उम्मीद ज़्यादा है आज, और उस पक्ष के काफ़ी लोग जो बैठक में शामिल नहीं होंगे लेकिन दिल्ली में मौजूद हैं, तो उनको बड़ी उम्मीद ज़्यादा है कि इस बैठक के बाद शायद उनके लिए भी जिस तरह छत्तीसगढ़ में हुआ तो यहाँ भी उनके लिए कुछ सम्मानजनक हो सकता है। इस बात को लेकर सबका इंतजार रहेगा। लेकिन नजरें टिकी हुई है। अश्विनी, आप चर्चा भी जारी रखिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।